व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जानने वाले हैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी के बारे में। आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 3 विच इज पाइथन प्रोग्रामिंग, और हम करने वाले हैं जी साइकिट लर्न लाइब्रेरी की शुरुआत यहाँ पर। अब क्या है कि आप बच्चे मेरे से पढ़ चुके हो अभी तक नमपाई, पांडाज, और अब हमारी ये लास्ट लाइब्रेरी है इस चैप्टर की। हो सकता है आपके पास एआई ना हो क्लास 11th के अंदर, बट फिर भी आप इस लाइब्रेरी को पढ़ने के लिए आए हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग। तो जब हम मशीन लर्निंग पढ़ रहे होते हैं ना, तब ये एक ऐसी कॉमन और आप कह लो कि एक ऐसी जनरल सी लाइब्रेरी है कि जो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं जब भी हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये मशीन लर्निंग की ही लाइब्रेरी है। ये एक फ्री ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। मतलब आप कह लो कि जब हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी ऐसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें मैं एआई, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब का यूज है जो कर रही हूँ, तब हम इस लाइब्रेरी को लेकर के आते हैं। मतलब वो जो चीजें मैं कराना चाहती हूँ ना मशीन लर्निंग के अंदर, मतलब इस लाइब्रेरी से मेरा काम आसान नहीं, बहुत ज्यादा आसान है जो हो जाता है। हालांकि आप इस लाइब्रेरी के बिना मैनुअली भी चीजें कर सकते हो, बट वो हमारे लिए बड़ी ज्यादा टफ बन जाएंगी चीजें। इन्होंने क्या किया कि मशीन लर्निंग के अंदर जो जो चीजें यूज होती हैं ना, अब इन्होंने ये एक लाइब्रेरी बना दी। आप कह लो कि आपका काम ना बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान बन गया इस लाइब्रेरी के थ्रू, क्योंकि इसमें बनी बनाई बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपकी हेल्प करेंगे जब हम मशीन लर्निंग के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम है जो करेंगे। अभी आपको एग्जांपल भी है जो बताऊंगी। अब क्या है कि इट प्रोवाइड सिंपल एंड पावरफुल टूल टू हेल्प अस बिल्ड मॉडल्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजंस। क्योंकि आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, है ना। मशीन, अगर मैं एआई बेस्ड मशीन की बात कर रही हूँ और मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ उससे कि पहले मैं उसको एक डेटा के साथ में ट्रेन करूंगी। अब जब मैं उसको मार्केट में लेकर के आऊंगी ना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो जो डेटा मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है ना, उस डेटा के आधार पर ये कुछ प्रिडिक्ट करे, कुछ डिसीजंस हैं जो मुझे दे, है ना, खुद से डिसाइड करके। तो हम ऐसा ही तो मॉडल है जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर, है ना। कुछ सैंपल से मैंने उसको तैयार किया है। अब जब वो मार्केट के अंदर आ रहा है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि वो खुद से प्रेडिक्शन करे, खुद से डिसीजन है जो ले। हम यही क्रिएट कर रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर। तो जब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे मॉडल्स की बात है जो करते हैं, तब हमारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो काम में आती है, जिनमें से एक है कौन सी, साइकिट लर्न लाइब्रेरी, जिसके थ्रू आपका काम बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान हो जाएगा। हमें बहुत ज्यादा मैनुअली कोड्स के अंदर घुस करके चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये लाइब्रेरी के होते हुए हमारा काम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें पता चला कि भाई एक फ्री ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाइथन की। इट प्रोवाइड सिंपल पावरफुल टूल्स टू हेल्प अस बिल्ड मॉडल दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शन और डिसीजंस। अच्छा, अब आगे चले तो भाई ये क्यों इतनी पॉपुलर है। अभी तक शायद आपको इसकी पॉपुलैरिटी की कुछ चीजें हैं जो समझ में आ गई होगी। पहली तो ये कि बड़ी आसान है इससे काम में लेकर के आना। हमारे बड़े बड़े जो कोड हैं, बड़ी बड़ी जो माथा कपची वाली चीजें हैं ना, वो इसके थ्रू क्या हो गई, ईजी हो गई हैं। नमपाई हो गया, पैंडाज हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, आप इनके साथ भी इस लाइब्रेरी का यूज, इस्तेमाल है जो कर सकते हो। और अपना वो भरा पूरा जो मॉडल है एआई बेस्ड जिसको आप बना रहे हो ना, तो उसको आप बहुत ही ज्यादा शार्प और आप कह लो कि वैसा बना सकते हो जैसा आप सोच रहे हो कि मुझे ऐसा मॉडल है जो तैयार करना है। तो ये सारी लाइब्रेरीज के साथ भी हम इस साइकिट लर्न लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है मशीन लर्निंग के, आप कह लो कि अलग अलग अंदर आता है आपके पास। हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, हम रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, इन सब का हम यूज कर रहे होते हैं, है ना। फिर इनके बेसिस पर हम अलग अलग एल्गोज बना रहे होते हैं, है ना। एल्गोज बना रहे होते हैं या एल्गोज का कहेंगे अच्छे तौर पर कि हम यूज कर रहे होते हैं। तो क्या है कि इनमें ये जो लाइब्रेरी है ना, ये अपना बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले कर रही है। मतलब आपके काम को बड़ा ही आसान बना रही है।
ठीक है, जहां हमें क्लासिफिकेशन करना है हम इस लाइब्रेरी का यूज करेंगे और हमारे लिए चीज सिंपल इजी हो जाएगी। हमें सिर्फ आप कह लो कि इसने बने बनाए वो फंक्शंस क्लासेस है जो बना दी, अब बस हमें क्या है डेटा पुट करके अपना मतलब इतना ज्यादा आपको लॉजिकली अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि आप कैसे बनाते फिरोगे इतनी मशीन लर्निंग की एल्गोस, है ना। तो इसने हमारा काम है जो आसान किया है। तो आप ये सारे टूल्स हैं ना जो मशीन लर्निंग के, आप आसानी से इनके अंदर जो है यूज कर सकते हो साइकिट लर्न लाइब्रेरी का। अब कैसे हम इस पावरफुल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर इसका लिंक है जो प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जाएंगे, ठीक है। आप देखोगे कि आपके पास में, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, साइकिट लर्न लाइब्रेरी। तो देखो क्या है कि आप विंडोज है तो डायरेक्टली आप पिप पर जाकर के भी बस आपको पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न लिखना है। अगर आप एनाकोंडा पर काम कर रहे हो तो आपके पास ऐसा होगा कि एनाकोंडा पर तो यूजुअली आपके पास आप कह लो कि इंस्टॉल्ड होगी जब आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, मतलब प्री इंस्टॉल्ड होगी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। बट फिर भी अगर नहीं है तो आप क्या करो, यहां से कॉन्डा करके और यहां कॉपी करके, अब आप क्या करोगे, कॉन्डा मैंने ओपन किया, प्रॉम्प्ट पर जाकर के यहां पर आप ये वाला मैटर है जो कॉपी करके पेस्ट कर देना, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूंगी और मैं कहूंगी तो अब देखो मेरे पास में ये आ रही होगी शायद यहां पर ऊपर की लिस्ट दिखाए, साइकिट लर्न लाइब्रेरी, ये रहा, ठीक है। सो मेरे पास ये ऑलरेडी है एनाकोंडा के अंदर। तो इसमें आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है जब आप एनाकोंडा वगैरह के साथ काम करते हो कि भाई प्री इंस्टॉल्ड आपके पास आती है। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, तभी ये सारी चीजें ऐसी नमपाई या मैटप्लॉटलिब ये सब इंस्टॉल हो जाता है, तो आपको मैनुअली पिप इंस्टॉल लिखने की जरूरत है जो नहीं पड़ती है। बट फिर भी मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप अगर वैसे पाईचार्म पर या फिर आइडियली वगैरह पर यूज कर रहे हैं तो आप पिप से कर लीजिए, नहीं तो आप एनाकोंडा से जाके कॉन्डा और यहाँ पर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना और इधर आपको बस पेस्ट करना है कॉपी करके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब इंस्टॉलेशन पार्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या है, इसके की फीचर्स की बात करते हैं। ऑफर्स मेनी सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स, बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं इसके अंदर जिनका आप फ्रीली यूज कर सकते हो। कोई ऐसे पैसे वैसे आपको पे कर, क्योंकि ओपन सोर्स एंड फ्री है, ठीक है। पाइथन की तरह ही ओपन सोर्स है एंड फ्री है, आप इनका यूज कर सकते हो। यूज ही नहीं, आप कहोगे कि जब आप यूज करोगे ना तो आपको खुद को लगेगा कि यार चीजें बड़ी आसान है। बड़ी बड़ी चीजें जो अभी तक आपने सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ी थी ना, वो प्रैक्टिकली जब करने में आएंगी तो आपको बड़ी आसान सी चीजें हैं जो लगेंगी इस लाइब्रेरी के अंदर। आप कह लो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज, सुपरवाइज का तो खैर हम एग्जाम्पल करने भी वाले हैं, ठीक है। हैज टूल्स फॉर मॉडल सिलेक्शन, एक्यूरेसी टेस्टिंग एंड डेटा स्प्लिटिंग, ये सारी चीजें हैं क्या, खैर इनको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। बट ये सारे जितने भी है ना हम यूज करते हैं जब हमें एक मॉडल तैयार करना होता है, हम डेटा को स्प्लिट कर रहे हैं, हम डेटा की एक्यूरेसी टेस्ट कर रहे हैं, मॉडल का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। वर्क स्मूथली विद नमपाई पैंडाज, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेस है जिसके बारे में हम बात करेंगे। बात ही नहीं क्यों, क्योंकि वो हमारी बुक में एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया गया है एंड इससे हम और बेहतर तरीके से साइकिट लर्न है जिसको जानने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि इसने क्या कहा कि भाई लाइब्रेरी बना दी, साथ में आपको क्या करा, कुछ डेटाबेसेस हैं जो आपको, डेटा सेट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करा दिए कि भाई एक तरीके से कि कैसे यूज करना आपको इस लाइब्रेरी को, उसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दे दिया। कहता है कि साइकिट लर्न लाइब्रेरी इंक्लूड सम रेडी टू यूज एग्जाम्पल्स डेटाबेसेस लाइक इरिस हो गया जिसको हम अभी यूज करने वाले हैं, है ना, डिजिट डेटा सेट हो गया। क्लासिफिकेशन जब आपको करना है तो आप इनमें से दोनों में से कोई भी डेटा सेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जब हम रिग्रेशन के साथ में काम कर रहे हैं ना, जब हमें रिग्रेशन करना है तो बॉस्टन हाउसिंग करके डेटा सेट है, वो आपको इनबिल्ट प्रोवाइड है कि भाई आप उसका यूज कर लो, ठीक है। तो आप अगर इस क्लास की बात करोगे और अपने सिलेबस की बात करोगे तो इरिस जो डेटाबेस है ना, डेटा सेट है, हम उसका यहाँ पर यूज है जो लेकर के आने वाले हैं और उसमें हम क्लासिफिकेशन है जिसको देखेंगे,
ठीक है। इसमें हम सुपरवाइज्ड लर्निंग के तौर पर हम एग्जाम्पल को देखेंगे। तो ये है आपका इरिस। जब भी आप अभी पढ़ोगे तो आप इसे मत हो जाना कि भाई इरिस है क्या। दिस इज व्हाट, दिस इज द डेटा सेट, इसी क्लासिफिकेशन को करने के लिए। अच्छा, अब सारी चीजें करने से पहले चलिए एक छोटी सी चीज है जिसको हम समझते हैं। यहाँ पर दो वर्ड आएंगे, एक तो पैटल होगा और एक होगा सैपल। पहले तो इनको यूज करने से पहले अंडरस्टैंड कि पैटल और सैपल आखिरकार होते क्या है। एक अगर हम ये फूल को एग्जाम्पल ले रहे हैं ऑब्वियसली, है ना, तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज पैटल, एंड ये वाला जो हिस्सा है ना, जो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी पत्तियों को, दिस इज कॉल्ड द सैपल। ठीक है, सैपल और ये हमारी जो पत्तियां हो गई है ना, इनको पैटल है जो बोला गया है, राइट। तो जब भी पैटल और सैपल हो तो आप इस पिक्चर को अपने माइंड में है जो जरूर रखना। अब क्या है कि भाई ये इरिस जो डेटा सेट है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्या कह रहा है ये डेटा सेट, इसमें कुछ डेटा होगा, आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो डेटा क्या होगा, कैसे होगा, उससे पहले समझते हैं कि भाई ये जो इरिस नाम का फ्लावर है ना, इसकी 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब हम आम लोगों के लिए दिखने के लिए तो ये तीनों चारों फोटोज हैं जो एक जैसी लग रही हैं, बट एक्चुअल में एक तो है इरिस विजनिका, एक है वर्सिकलर, एक है सेटोसा, है ना। हो सकता है मेरा एक्सेंट थोड़ा सा अजीब सा हो, बट आपको समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, है ना। तो ये अलग अलग 3 इरिस की ही कैटेगरीज है इस फूल की। कैसे पता चल रहा है? एक्चुअल में ये पता चल रहा है इसकी पत्तियों की ये जो हाइट विड्थ है ना उससे। ठीक है, ये जो 2 चीजें हैं ना, पैटल और सैपल, ये पैटल की हाइट विड्थ और सैपल की हाइट विड्थ से अंदाजा नहीं है ऑब्वियसली, ये बताते हैं कि भाई ये सेटोसा से आता है, ये वाली कैटेगरी का है, ये वाली कैटेगरी का है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट और विड्थ बता रही होती है कि जैसे अगर इस एग्जांपल को लें तो पैटल की जो विड्थ है या जो ये हाइट है और सैपल की जो विड्थ एंड हाइट है, उसके बेसिस पर ये जज कर रहा होता है कि ये सेटोसा से है या इससे है या इससे है। ठीक है, जैसे कि एक CSV फाइल है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये इरिस जो डेटा सेट है उसको मैं आपको पूरा ओपन करके भी दिखाऊंगी CSV के अंदर। तो उसके अंदर ये वाले रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली। ठीक है, अब रिकॉर्ड्स के अंदर क्या आता है कि सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पैटल लेंथ, पैटल विड्थ। अब अगर किसी की सैपल लेंथ और सैपल विड्थ इतनी है, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ अगर इतनी है, तो वो सेटोसा है। ठीक है, मतलब वो इरिस सेटोसा कैटेगरी से है। और अगर किसी की जो सैपल लेंथ है, सैपल विड्थ है, पेटल लेंथ है और पेटल विड्थ इतनी है, तो वो वर्सिकलर है, इस कैटेगरी से आता है। और अगर किसी की लेंथ विड्थ सैपल की और पेटल की ऐसे है, तो वो इस कैटेगरी से है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अंदाजा नहीं, इस तरीके से हम मतलब क्लासिफाई करते हैं कि अच्छा ये इस कैटेगरी का है। ठीक है, तो एक आपके पास में CSV है, इरिस नाम का जो डेटा सेट है, वो आप या तो डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज अभी हम इसको यूज में लेकर के आने वाले हैं। तो इस डेटा सेट के अंदर आपके पास में क्या होंगे, 150 रिकॉर्ड्स होंगे। और 3 ये जो फ्लावर्स है ना, इनकी कैटेगरीज है, इनके जो है मतलब बता रखा है इसकी सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पैटल लेंथ, पैटल विड्थ। ठीक है, उनके बेसिस पर सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका ये फ्लावर्स पता चलते हैं भाई इनकी हाइट विड्थ के तौर पर कि ये है, ये है। ठीक है, दिस इज द टारगेट आउटपुट वेयरएज टॉप एंड बॉटम लीफ साइज आर इनपुट फीचर्स। ये सारे क्या हैं, ये इनपुट्स हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर पता लगता है कि भाई कौन सा फ्लावर है। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को लिखने वाले हैं, जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करेंगे कोई भी आगे चलकर अपना डेटा दे करके कि भाई अब बताओ कि इसमें से सैपल और सैपल विड्थ हाइट दे करके और पैटल विड्थ हाइट दे करके कि अब बताओ कि कौन सी कैटेगरी का इरिस का फ्लावर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम डेटा सेट को लोड करेंगे, यानी कि जो हमारी ये जो CSV फाइल है ना, इसको लोड किया जाएगा। ठीक है, लोड करने के बाद में हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग कितने डेटा से करानी है और टेस्टिंग कितने डेटा से है जो करानी है। ठीक है, कोई मैं मॉडल लेकर के आ रही हूँ मशीन लर्निंग का मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली मैं उसको पहले बड़ी उसकी ट्रेनिंग कराऊंगी, टेस्टिंग कराने के बाद में उसको मार्केट के अंदर उतारा जाएगा ना, है ना। वही चीज कि आप स्प्लिट करोगे, ये जो चीज बताई थी ना आपको, ये वाली,
कि क्या की फीचर्स हैं इस साइकिट लर्न के। तो ये जो डेटा स्प्लिटिंग है, डेटा की एक्यूरेसी चेक करना टेस्टिंग के दौरान, तो ये चीजें आसान होंगी। अब आप देखना, आपको कुछ भी ज्यादा मैनुअली लॉजिकल चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइब्रेरी के थ्रू आसान होंगी सारी की सारी चीजें आपके लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम मॉडल क्रिएट करने के लिए किसी ना किसी एल्गोरिदम का यूज है जो करेंगे। तो आपने KNN क्लासिफायर अपनी क्लास 10th के अंदर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं हमारी बुक के अंदर। हमें KNN क्लासिफायर एल्गोरिदम है जिसको यूज करके टेस्टिंग और ट्रेनिंग है जो करना आगे सिखाया है, तो वो हम करेंगे। फिर हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे, फिर उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन कर रहे होंगे, देन हम क्या कर रहे होंगे, एक्यूरेसी चेक कर रहे होंगे कि जो मैंने ट्रेनिंग कराई और जो मेरी टेस्टिंग हुई है उसमें जो है एक्यूरेसी कितनी है, कि क्या ये मॉडल रेडी है मार्केट में आने के लिए, या फिर मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग है जो इस मॉडल को देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपके स्टेप रहेंगे। आप अगर अभी इसके साथ चल रहे हो ना, तो एक कोई ना कोई एक एग्जाम्पल है जो अपने मन में जो है आप लेकर के चल सकते हो कि अच्छा मुझे ये मशीन है जो बनानी है, तो अब इस मशीन के साथ में क्या होगा, टेस्टिंग कैसे कराएंगे, ट्रेनिंग कैसे कराएंगे। ये तो जस्ट खाली एक एग्जाम्पल है जो उन्होंने साथ में आपको दे दिया कि भाई साइकिट लर्न का आप यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारी क्या थी, ये पूरी की पूरी हमारी CSV फाइल है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जो अभी तक मैंने आपको बताई भी, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास ये कॉलम है, उसके अंदर सैपल की लेंथ है, सैपल की विड्थ है, पैटल की लेंथ है, पैटल की विड्थ है, और ये क्या है, ये आपको क्या है कि जैसे सेटोसा कैटेगरी है तो उसको 0 से डिनोट कर दिया कि भाई वो 0 है, देन आपके पास में नेक्स्ट वाला इज 1, देन आपके पास 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको है जो दे दिया। मैं आपको इसको ओपन करके भी है जो दिखा देती हूं। इरिस डेटा सेट एंड सी इरिस सेटोसा सेटोसा सेटोसा, तो दिस इज 0। एंड उसके बाद आपके पास जब हम नेक्स्ट वाला लेकर के आएंगे, 150 रिकॉर्ड्स हैं टोटल आपके पास। तो ये देखो वर्सी कलर, ठीक है, दैट इज 1। नीचे का लो, इसमें देखो ये वर्जिनिका, तो ये है आपके पास 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब डेटा आएगा और डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शन लगाई जाएगी कि अच्छा ये कौन सी रिस्क की कैटेगरी से है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अभी क्या चीज चलने हैं जो वाली है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे scikit-learn sklearn.dataset के अंदर से इस क्लास को load_iris को। ऑल्दो आप कह लो कि भाई इंपोर्ट आप sklearn.dataset कर सकते थे, लेकिन हमें इतने बड़े जो है लाइब्रेरी उसमें से सिर्फ हमें load_iris नामक जो क्लास है बस उसकी जरूरत है। तो आप बस उसी खाली क्लास को इंपोर्ट करो ना, तो इसलिए हमने कहा कि फ्रॉम sklearn scikit-learn लाइब्रेरी के डेटा सेट के अंदर से, ये बहुत बड़ा डेटा सेट है, इसके अंदर से हमें सिर्फ इस क्लास की जरूरत है, ठीक है। अब हमने इस क्लास को लोड है जो करा करके एक इरिस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है जो करा लिया, ठीक है। अब जब मैं इरिस डॉट फीचर नेम करके इसको प्रिंट कराऊंगी, तो आपको सारे के सारे जो आपकी CSV फाइल के ये जो कॉलम्स थे ना, वो आपको यहां पर डिस्प्ले हैं जो हो गए, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि इरिस डॉट डेटा नाम का जब मैं एट्रीब्यूट कॉल कर रही हूं मैं, ठीक है, दिस इज योर एट्रीब्यूट। जब मैंने इस एट्रीब्यूट को चलाया तो मैंने x को प्रिंट किया, तो अब मेरे पास वैसे तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया तो नीचे और सारे रिकॉर्ड होंगे 150 के 150 150 रिकॉर्ड्स, तो ये सबका मेरे पास 2 डायमेंशनल एरे है जो यहां पर डिस्प्ले हो गया। तो ये वही रिकॉर्ड है 3.5 1.4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। द नंबर 1 स्टेप नंबर 1, आप लोड कर रहे हो इरिस डेटा सेट को, इरिस डेटा सेट जिसके अंदर आपके पास सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पैटल लेंथ, पैटल विड्थ, स्पीसीज और स्पीसीज नेम आपके पास में है, ठीक है। आपने क्या किया, sklearn.dataset से के अंदर से इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब आपने सारा का सारा डेटा लोड करा के इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। जब आप इसके फीचर नेम कर रहे हो तो ये आपको क्या कर रहा है, आपको आपका जो कॉलम है ना उसकी हेडिंग सारी दे रहा है। अब उसके नीचे आप उसका सारा डेटा प्रिंट करा रहे हो। ये हम खाली जस्ट करा के देख रहे हैं कि है क्या, ठीक है। तो ये सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, पैटल लेंथ, पैटल विड्थ, ठीक है। तो आपके पास में ये सारा का सारा डेटा आ रहा है। अब अगली चीज हमने करी, हमने इरिस डॉट टारगेट, टारगेट के अंदर क्या है,
टारगेट के अंदर आपके पास में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें कौन सी है, ये 0000 कौन सा है, सेटोसा। फिर ये 1 वाला कौन सा है, वर्सिकलर। देन ये वाला, ठीक है। तो जो हमारे पास में कॉलम था ना, यहां पर अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये टारगेट कॉलम के अंदर की वैल्यूज आपके पास में ऐसे आ रही है, ठीक है, राइट। तो ये आपके पास पूरे 150 रिकॉर्ड्स हैं जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं इस एरे के अंदर, ठीक है। दैट इज योर एरे, राइट, ओके। अभी तक हमने सिर्फ इतनी चीज जानी कि sklearn.dataset के अंदर से हम लोड इरेज क्लास को लोड करा रहे हैं। अब सारा का सारा डेटा सेट इसके अंदर आ गया, उसमें से मैंने डेटा को और टारगेट को जान लिया, ठीक है। टारगेट नामक जो कॉलम था उसके अंदर क्या वैल्यूज थी और डेटा हमने लास्ट अभी देख लिया। ये सारा का सारा डेटा 2 डायमेंशनल एरे में आपके पास में डिस्प्ले हो रहा है। एनसीईआरटी में भी सेम यही चीज लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई अभी, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी से ही हम सारी की सारी चीजें हैं जो एक एक करके ले रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 की बारी आती है। अब हमें करना है स्प्लिट डेटा का। हमें स्प्लिट करना है कि जैसे आप एग्जाम्पल लो कि भाई आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर, आपके उस चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। आपकी मैम ने कहा कि भाई 40 जो क्वेश्चन है ना उनसे तो आपको ट्रेन कर दिया, ठीक है। उन 40 क्वेश्चन से आपको ट्रेन कर दिया। अब टीचर जो बचे 10 क्वेश्चन है ना वो आपको आपके टेस्ट के लिए दे दिए, चेक करने के लिए कि आपकी ट्रेनिंग ढंग से हुई है कि नहीं हुई है। अब आप देखो, जब आपकी टेस्टिंग हुई ना और आपके नंबर अगर मान लीजिए कम आए तो आपकी मैम क्या करेगी, आपको और ज्यादा ट्रेनिंग है जो कराएगी ताकि अगली बार जब आपका टेस्ट हो तो आपके अच्छे मार्क्स आए। और अगर आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ गए तो यानी कि ट्रेनिंग डेटा आपका क्या है, बड़ा अच्छे ढंग से आपको ट्रेन किया गया है ना। ये चीज आपको समझ में आई। बस अब यहां पर भी यही चीज है। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितनी है आपकी सीएसवी फाइल के अंदर, 150 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक और जो है क्लास उसको हम यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं, scikit-learn.model-selection। और मैंने क्या कहा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम की क्लास को मैंने इंपोर्ट कर लिया। क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास में जो आप कह लो कि मुझे डेटा को स्प्लिट करना है टेस्टिंग के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। मतलब मुझे 150 रिकॉर्ड्स के अंदर से 0.2 का मतलब है कि 20% जो रिकॉर्ड्स है ना वो मुझे टेस्ट के लिए रखने, और उसके अलावा बचे हुए कितने, यानी कि 80% जो डेटा है ना उससे मुझे ट्रेन करना अपने उस मॉडल को, ठीक है। तो ये जो मैंने क्लास चलाई इसमें मैंने x के अंदर क्या किया, मैंने ये वाला डेटा यानी कि वो मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है, जो आपको अभी डिस्प्ले हो रहे थे, कौन से, ये वाले सारे के सारे रिकॉर्ड्स x के अंदर है आपके पास में, हम इसको भेज रहे हैं। और मेरे पास y के अंदर ये वाला सारा का सारा रिकॉर्ड, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, इस x के अंदर और y के अंदर डेटा को भेज रही हूं, ठीक है। ये मेरे को मैनुअली कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट वी हैव अ फंक्शन ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, उसमें मैं बस ऑब्जेक्ट्स को भेज रही हूं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे 20% डेटा ऐसा है जिससे टेस्ट कराना है, बाकी डेटा क्या करो आप ट्रेनिंग के अंदर दे दो। और रैंडम स्टेट 1 लिखा है, इसका ये मतलब है कि जब जब आगे भी हम स्प्लिटिंग करें ना, स्प्लिट कर रहे हो डेटा को, आगे भी अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो सेम डेटा मेरा ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए जाए, बार बार चेंज ना हो एग्जीक्यूशन के दौरान। मान लो इस बार जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो मेरे शुरू के आप कह लो कि 130 रिकॉर्ड हो गए ट्रेनिंग के लिए, और लास्ट के जो 20 रिकॉर्ड थे वो इन्होंने रख लिए टेस्टिंग के लिए। अगली बार भी ये सेम हो, ठीक है, क्योंकि अगर इस बार मेरी कोई गड़बड़ हुई और मैं उसको डीबग करूंगी, अगली बार मान लो मेरा ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा चेंज हो गया, तो अगर इस बार मुझे कोई दिक्कत आ रही थी और अगली बार वो दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि मेरा तो डेटा चेंज हो चुका है ना, राइट। तो इसलिए हमेशा टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए मेरा डेटा हमेशा सेम ही जाए, ताकि मेरे को कोई ऑपरेशन करने या कोई बग आ रही है तो वो मेरे को अच्छे से चेक हो और मैं उसको सही भी कर पाऊं।
राइट। तो हम हमेशा चाहते हैं कि एक ही मेरा डेटा है जो टेस्टिंग ट्रेनिंग के लिए जाए, तो इसलिए हमने 1 है जो यहां पर रखा है। ठीक है, अब आपके पास यहां पर रिटर्न में क्या आएगा, x_train x_test। ये क्या दे रही हूं मैं यहां पर, इनको कलर से भी समझो और फिर उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली और भी समझाती हूं। ये पिंक वाला आपके पास में x_, ये मेरा ट्रेनिंग डेटा है। ठीक है, ये x का है और ये y का है, और ये हमारा टेस्टिंग डेटा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां चलते हैं। मान लो कि मेरे पास में ये सारे रिकॉर्ड है, माने क्यों है ही हमारे पास में ये वाले रिकॉर्ड है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर जैसे मैं क्या करती हूं, इतना सा इसका कॉपी किया, ठीक है। ये जस्ट खाली मैं आपको एक एग्जांपल ही है जो दे रही हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में क्या आपके पास रिटर्न के अंदर आएगा। अब मैंने इनको अलग अलग दे दिया क्या, कि भाई कितना डेटा मेरा ट्रेनिंग के अंदर जा रहा है, कितना मेरा टेस्टिंग के अंदर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस रिकॉर्ड की बात करूं, ये वाले मेरे रिकॉर्ड की बात करूं, ठीक है, एक्स ट्रेन के अंदर इसमें कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा, अगर मैं कहूं तो एक्स ट्रेनिंग के अंदर इट विल डिस्प्ले कि मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड, ठीक है, जिसको मैं येलो कर रही हूं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, या ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, राइट। इसको मैं एक बार ट्रेनिंग, देन ये भी मेरा ट्रेनिंग, एंड ये 2 भी ट्रेनिंग है ना। तो अब मेरे पास इसके अंदर एक्स ट्रेन के अंदर क्या है, ट्रेनिंग डेटा ये वाला। वाई ट्रेन की बारी आती है, वाई ट्रेन के अंदर क्या होगा, वाई के अंदर हमारे पास यही डिस्प्ले हो रहा था ना, क्या 0 0 0 0 1 1 1 1 है ना। तो बस अब वाई के अंदर आपके पास में ट्रेनिंग के अंदर हम ये वाला डेटा भेज रहे हैं, मतलब ये वाला डेटा आपके पास में आएगा, है ना। ठीक है, अब हम एक्स टेस्टिंग की बात करेंगे, तो एक्स टेस्टिंग के अंदर आपके पास कौन सा रिकॉर्ड जाएगा, एक्स टेस्टिंग के अंदर जैसे, चलो इसको रेडी ले लेते हैं, तो ये टेस्टिंग का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ये टेस्टिंग का, अब मैं और नीचे नहीं जा रही हूं, ठीक है, तो आप चलो इसको भी ले ही लो, टेस्टिंग। ठीक है, और जब हम वाई टेस्टिंग की बात करेंगे, तो वाई टेस्टिंग मतलब हम इस की बात कर रहे हैं, ये वाले की। ठीक है, तो हमारा ये वाला हम जिससे चेक करेंगे, ठीक है, ये हमारा टेस्ट करेंगे लास्ट में कि हमारा आउटपुट इससे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास में ये जो है ना, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, इनमें ये डेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने जो कहा ना कि भाई इतना डेटा मेरा टेस्टिंग के लिए जाएगा, इतना ट्रेनिंग के लिए जाएगी, तो मैंने कुछ छोटा सेट लिया है ना। लेकिन आपके पास 150 रिकॉर्ड्स के अंदर से 20% जो रिकॉर्ड होंगे ना, वो क्या होंगे, टेस्टिंग के लिए रखे जाएंगे, और बाकी के रिकॉर्ड से आप अपने मॉडल को ट्रेन करा रहे होंगे। ठीक है, ये तो मैंने कुछ ही रिकॉर्ड्स बताए और कहा कि भाई इसमें एक्स ट्रेन में ये वाला डेटा है, और एक्स टेस्ट में ये है, वाई ट्रेन में ये, और वाई टेस्ट में ये, जिससे हम एक्यूरेसी बाद में चेक करेंगे मैच करके। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से समझ में आ गया कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब हम क्या है कि एक एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं आगे हमारा जो मॉडल है ना, उसको ट्रेन करने के लिए, ठीक है, उसको आगे टेस्ट करने के लिए। तो हम KNN क्लासीफायर है जिसको यूज करने वाले हैं। ऊपर जो आई बटन आ रहा है ना, उसमें जाकर के आप इस KNN क्लासीफायर को बड़े ढंग से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको छोटे से तौर पर समझा देती हूं कि क्या है KNN क्लासीफायर, जिसका नाम है K नियरेस्ट नेबर। मतलब एक तरीके से आप कह दो कि जैसा हमारे साथ वाले होते हैं ना,
वैसे ही हम भी हैं जो बन जाते हैं। मतलब मेरे अगर दोस्त बहुत ही शैतान हैं तो ऑब्वियसली उनके गुण मेरे में भी आ जाएंगे और मैं भी शैतान बन जाऊंगी, है ना। या फिर आप कह लो कि मतलब जैसी रंगत वैसी संगत, है ना। तो जैसे साथ वाले होते हैं ना वैसे ही आपको भी ये जो समझा जाता है। तो ये है आप इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है कौन सी केएनएन क्लासिफायर एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम कहती है कि स्टेट फॉरवर्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक, ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसके अब अगर हम इसकी भी बात करें जो हमने अभी अपनी एक्सेल के अंदर किया था तो वो भी सुपरवाइज्ड तो थी, है ना। हम क्या कर रहे थे, लेबल्स दे रहे थे, हमारे पास में आउटपुट था, हमने क्या करा एक पूरी 150 की जो टेबल है उसमें से कुछ डेटा से ट्रेन कर दिया। जब टेस्ट किया ना तो उसके आउटपुट भी हमारे पास में थे, बस हमने टेस्ट करके ये चेक किया कि अच्छा इसकी एक्यूरेसी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, हमने इसको ढंग से टेस्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये जो एल्गोरिदम है ना ये भी आपकी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक के लिए बड़ी ही यूजफुल है। क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स है जो इसके अंदर सॉल्व होती है, ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन द आइडिया दैट सिमिलर थिंग्स आर क्लोज टुगेदर फॉलोइंग दैट सेइंग बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, है ना। जैसे पड़ोसी होते हैं वैसे ही हम भी हैं जो होते हैं। तो यानी कि जैसा पड़ोसियों का जो भी होगा ना तो उसके बेसिस पर उसके जो नियरेस्ट नेबर है उसके बेसिस पर जज किया जाएगा कि अच्छा तुम्हारी वैल्यू है जो क्या होने वाली है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, है ना, एक एग्जांपल ले ले हम कि जैसे मैंने कहा कि 70, 71, 72 ये बच्चे हैं जो फर्स्ट हैं, ठीक है। अब फिर मैंने कहा कि भाई 58, 59 और 57 ये क्या है, मान लो थर्ड है। अब मैंने अगर यहां पर 61 दे दिया तो उसके नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो अगर पूछा जाएगा क्योंकि टेस्टिंग उसके इस हिसाब से हुई है ना तो ये इसको भी क्या कहेगा कि ये थर्ड है। समझ में आई चीज। तो वो क्या करेगा, नियरेस्ट नेबर से है जो जांचेगा। अब जैसी ट्रेनिंग हो गया, बट ट्रेनिंग के अंदर आपने मान लो 62, 65 को सेकंड रखा होगा तो फिर इसका नियरेस्ट ये होगा और ये भी सेकंड है जो बताएगा। जैसे नेबर होंगे ना वैसा ही है जो बताएगा कि हाँ उसी के जैसी वैल्यूज है जो आपको डिस्प्ले करा देगा। तो ये इस पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करती है। तो आप इसको बड़े ढंग से इस आई बटन पर क्लिक करके इसके एग्जाम्पल्स को है जो देख लीजिएगा जब मैंने इसको पढ़ाया था। बाकी हम आगे चलते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर sklearn.neighbors एंड इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमने कहा कि हमें सिर्फ 3 पड़ोसी हैं जिनकी वैल्यूज चेक करनी है। आप इसमें चेंज भी है जो कर सकते हो, आप 5, 6 जो भी वैल्यू आपको देनी है। हमने कहा कि सिर्फ मैक्सिमम 3 पड़ोसी हैं, उनकी वैल्यूज देखो, उसके बेसिस पर है जो आप बता दो कि हाँ ये इरिस कौन सी कैटेगरी से है, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर चेक करेगा 3 पॉइंट वैल्यूज आस पड़ोस की, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसका एक ऑब्जेक्ट बना। इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने फिट फंक्शन कॉल करके ट्रेनिंग भेज दी एक्स की और वाई की। ये कौन सी थी, ये वाली ट्रेनिंग जो हमने छोटे से रिकॉर्ड पर मैंने आपको बताया था। ट्रेनिंग डेटा कौन सा था, एक्स और वाई वाला, ये वाला, है ना। तो ये सारी येलो कलर की और ये जो है स्किन कलर, है ना, एक्स और वाई, मतलब आउटपुट भी साथ में है जो भेज दिया। हम क्या कर रहे हैं, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। लेबल दे दिए हमने साथ में, ठीक है। लेबल दे दे करके हम उसको टेस्ट भी है जो करा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा टेस्टिंग हो गया। अब मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, सॉरी ट्रेनिंग है जो हो गई। अब knn.predict, अब मैंने टेस्टिंग का डेटा है जो भेज दिया, आउटपुट नहीं भेजा है उसके अंदर। आउटपुट मैंने छुपा लिया, मुझे पता है कि आउटपुट क्या है, बट मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए भेजा। जो पीछे 20% रिकॉर्ड्स थे ना वो। तो अब मेरे पास प्रिडिक्शन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, कि मैंने आउटपुट का डेटा तो अपने पास रख लिया, सिर्फ टेस्टिंग का इनपुट है जो भेज दिया। कौन से वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड। मेरे पास एक्स टेस्ट वाला, ये वाला, इनका आउटपुट मुझे पता है कि ये, सॉरी ये वाला रेड वाला है ना टेस्टिंग, और इनका ये ब्लू में आउटपुट पता है। बट आउटपुट क्यों भेजेंगे हम साथ में आंसर, क्योंकि हम तो टेस्ट करा रहे हैं ना इस बार कि हमारी ट्रेनिंग ढंग से हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर वो आपकी एक्यूरेसी जो है रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक मैट्रिसेस नाम का मैं जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर दूंगी, ठीक है। इस लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैंने इसके अंदर वाई टेस्ट, मतलब जो मेरा आउटपुट था, और ये जो प्रिडिक्शन वाला है, इन दोनों को भेज दिया,
कि भाई एक्यूरेसी अब पता करके आओ कि कितनी है, ठीक है। तो उस बेसिस पर आपके पास एक्यूरेसी जो यहां पर आ रही होगी कि भाई इतने प्रतिशत जो है आपका रिकॉर्ड सही है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप मार्केट में उतारो अपने मॉडल को। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक्यूरेसी अभी भी और बेहतर करने की जरूरत है, तो ट्रेनिंग डेटा इंक्रीज करना। ये वही बात है कि भाई 50 क्वेश्चन थे, मैम ने 40 से ट्रेन कर दिया, 10 आपको टेस्ट में दे दिए, आपके मार्क्स कम आएंगे तो मैम आपको और ज्यादा क्वेश्चन देकर के ट्रेन करेगी ताकि अगली बार आपका अच्छा स्कोर हो। वैसे ही यहां पर भी है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज थी। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ और रिकॉर्ड है जो दे करके प्रिडिक्ट करा रहे हैं कि अब बताओ, जैसे मैंने यहां पर ये जो 4 पैरामीटर थे ना, कौन से, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है ना, तो मैंने अलग अलग डेटा भेजा। अब उस आधार पर उसने बताया कि ये सटोसा है या वर्जिनिका है, जो भी है, ठीक है। इसको हम यहां पर लेकर के चलते हैं। एक बार यहां पर हम इसको देख लेते हैं। जैसे मैंने इसका एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी का ही है ना। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर जानबूझ करके वैल्यूज को चेंज कर लेती हूँ। हमें नहीं पता कि वैल्यू सही है या गलत है, हो सकता है ये वैल्यू सही हो या जो भी हो, है ना। मैंने इसकी वैल्यूज चेंज कर दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रही हूँ और मेरे को देखो ये बताया कि ये वाला फ्लावर है और ये वाला है, ठीक है। आपने क्या किया, चेंज कर दिया। अब जैसे मुझे नहीं पता है, अब आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली जा करके एक एक करके कि हाँ ये वैल्यूज क्या है, सही है कि क्या है। अब दोनों ही इस कैटेगरी के हैं, तो मैंने अगर यहाँ 0 कर दिया वैल्यू को और यहाँ मैंने 1 कर दिया, यहाँ 0, यहाँ भी 0 कर दिया, तो वो बता रहा है कि ये तो हमें जाकर के एक बार मैनुअली चेक करा। हमने सिर्फ यहाँ पर सैंपल डेटा दिया है, ऊपर तो हमने क्या करा, पूरे 150 रिकॉर्ड्स को 80-20 रेशियो में डिवाइड किया, 80% एंड 20%। 80% से हमने ट्रेनिंग करा दी, फिर जो 20% बीच में लास्ट में बचा था वो डेटा का इनपुट हमने भेजा एंड देन हमने उसकी एक्यूरेसी यहां पर है जो चेक करी, प्रिडिक्ट कराया कि हाँ ये आउटपुट से अब कितना मैच है जो कर रहा है, ठीक है। अब इसकी एक्यूरेसी जितनी भी आएगी उस बेसिस पर आप ये जज कर रहे होंगे कि हाँ ये सही बता रहा है, हमारा एक्यूरेसी थोड़ा बहुत गलत बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर 1% या इसमें आती 1% आती है, एक सेकेंड अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, ठीक है 1, तो मतलब ये बिल्कुल एकदम 100% है, बिल्कुल सही है, राइट। तो ये था हमारा ये वाला जो हमारी बुक के अंदर गिवन है एग्जाम्पल इरीज डेटाबेस से, ठीक है। अब हम इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। ये मैंने खुद में बनाया इसको एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे ढंग से कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। देखो आपके पास इसमें क्या है कि जैसे हम यूजुअली अगर हम अपनी मार्कशीट की तरफ देखें तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई 60% से ऊपर है तो आपकी फर्स्ट डिवीजन है ना, इतने तो आपके पास में सेकंड है, जैसे 59 आ गए तो आपकी सेकंड डिवीजन है ना, 45 आपके टोटल मार्क्स या परसेंटेज आ गई है ना, तो आपके कितने सेकंड डिवीजन है। थर्ड डिवीजन हमारी जैसे उससे कम आ गए 44 या 33 है ना, फिर हमारे 33 से नीचे आते हम कहेंगे कि भाई ये फेल है। तो इस तरीके से हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है जो चलता है। अब हम कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि हम इधर से नंबर फिल करें और वो उधर से बता दे कि अच्छा मैंने कहा 33 तो उसने कहा कि अच्छा ये फेल है, मैंने कहा 95 तो उसने कहा अच्छा ये फर्स्ट डिवीजन है। तो हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो ये मैंने एक CSV बना ली। अब मैंने क्या किया, उसी एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई किया, ठीक है। तो आप इसको समझो क्या हुआ, हमने सारी वही क्लासेस है जो वैसे ही लिया है सेम टू सेम। अब मैंने इसमें एक चीज की है कि वो जो CSV थी ना उसको मैंने रीड करा लिया वहां से, बाहर से, नहीं तो आप डेटा फ्रेम भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर X के अंदर और Y के अंदर क्या लिया है, आप देखो ये वाला मेरा डेटा ले लिया, टोटल मार्क्स वाला कॉलम, एंड देन मेरे पास में एक टोटल मार्क्स का कॉलम है, दूसरा कॉलम कौन सा है, ग्रेड का, ठीक है। तो आप देखो टोटल मार्क्स और ग्रेड मेरे कहां आ रहे हैं, इनके अंदर आ गए, X और Y के अंदर, ठीक है। अब क्या कर रही हूं मैं यहां पर, अब मैं वही वाली चीज, ठीक है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग स्प्लिट कर रही हूं डेटा को, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा, इसमें मैंने वही रखा कि 20% रिकॉर्ड हो मेरे टेस्टिंग के लिए और बाकी के बचे हुए ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें मेरा ट्रेनिंग टेस्टिंग ट्रेनिंग टेस्टिंग मतलब कहने का कि मेरे पास अगर मेरे पास इतने रिकॉर्ड हैं, ठीक है, तो इतने में से मान लो, अगर मान लो मैं सिर्फ इन 15 रिकॉर्ड्स की बात करूं,
ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इन सिर्फ ऊपर वाले 15 रिकॉर्ड से जिनको मैंने एज ए डेटा ले रही हूँ, ठीक है। अब इन 15 रिकॉर्ड के अंदर से ट्रेनिंग मान लो मैं इतनों से करा रही हूँ, ठीक है, इनसे मैंने ट्रेनिंग करा दी, और पीछे जो मेरे बच्चे हैं ना, इनसे मैं टेस्ट करा रही हूँ। अब वही वाली चीज मेरे पास क्या है, ये वाले 2 पैरामीटर है ना, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक्स ट्रेन के अंदर ट्रेनिंग करा रही हूँ ना ये, और वाई ट्रेन चेक करा रही हूँ आउटपुट, है ना, कि मैं ट्रेन कर रही हूँ, मतलब लेबल दे करके मैंने इनपुट भी दे दिया और आउटपुट भी दे दिया, ट्रेन करा लिया। अब फिर उसके बाद में क्या है आपके पास में, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। अब मैं क्या करूंगी, टेस्टिंग के लिए ये 3 रिकॉर्ड दे दूंगी और उस बेसिस पर चेक करूंगी, टेस्टिंग के वाई नहीं दूंगी मैं, है ना, आउटपुट थोड़ी दूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट कराऊंगी कि अच्छा अब मेरा जो ट्रेनिंग दी है वो सही है कि नहीं है। अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले 15 रिकॉर्ड की को ही लेकर के चलूं तो, है ना, तो बस ये वाली चीज है जो इसके अंदर हुई। तो आपको ये वाली लाइन भी समझ में आ गई। अब मैंने के नेबर क्लासिफिकेशन में टोटल 3 नेबर ले लिया, आप अपनी मर्जी से नेबर का जो है वो चेंज भी कर सकते हो, 5-6 जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, मतलब मैंने इनपुट भी भेज दिया और आउटपुट भी भेज दिया, ट्रेनिंग करा रही हूं अभी, ठीक है, मतलब बच्चे को मैंने क्वेश्चन भी दे दिए और आंसर भी दे दिए, अब उसको ट्रेन कराए जा रही हूँ, है ना, तो वो चीज अपने की। अब हमने क्या कहा, अब टेस्टिंग करने के लिए हमने टेस्टिंग डेटा भेजा, हमने वाई टेस्ट नहीं भेजा। वाई टेस्ट क्यों नहीं भेजा, क्योंकि वो हम यहां पर एक्यूरेसी में चेक करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी कितने प्रतिशत सही है, ठीक है, बस इतनी चीज हुई। अब बाद में आप अपनी एक्यूरेसी यहां प्रिंट करा दोगे, लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया, एक्यूरेसी प्रिंट करा के यहां पर अपनी मन मर्जी मुताबिक कुछ वैल्यूज दी हैं और फिर चेक कराया कि ये सही बता रहा है कि नहीं। जैसे मान लो मैं यहां पर 32 डाल दूं, है ना, 32 में क्या आएगा, अगर हम सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करें, 2 के अंदर इसने बताया ना, देखो फेल है। अब मैं मान लो इस 97 के अंदर 90 डाल दूं तो 90% यानी कि फर्स्ट, है ना। अगर मैंने मान लो यहां पर डाल दिया 34, है ना, तो फेल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास में आ रहा है, नेबरिंग बता रहा है। जैसे मैंने कहा 99 तो फर्स्ट है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 45 तो कितनी है, सेकंड डिवीजन। तो इस आधार पर देखो आपका डेटा कैसे प्रिडिक्ट हो रहा है, राइट। तो ये आपका एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जो मैंने मार्क्स के बेसिस पर आपको दिया, और ये ऊपर वाला इरिस का एग्जाम्पल था डेटा सेट का जो हमारी बुक के अंदर है, और जो बड़ा ही फेमस आप कह लो कि डेटा सेट है जब आप क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन इन सबको कर रहे होते हो। तो आपके पास में और भी डेटा सेट्स हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि क्लासिफिकेशन के लिए डिजिट डेटा सेट है और इरिस है, वैसे ही रिग्रेशन के लिए बॉस्टन हाउसिंग है। बट हमारे सिलेबस में हमें इरिस से ही करना था, तो इरिस में ये वाला एग्जाम्पल है आपके पास में, जिसमें वो पेटल लेंथ और ये सब दे करके गेट किया जाता है कि अच्छा ये वाला जो इनपुट है ये कौन सी कैटेगरी का है, सेटोसा का है या वर्सिकलर का है या वर्जिनिका का है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द साइकिट लर्न लाइब्रेरी। साइकिट लर्न लाइब्रेरी बेसिकली आपको आपकी जो मशीन लर्निंग है ना, उस लर्निंग को आसान है जो आपके लिए बना देते हैं। आपको कुछ भी मैनुअली बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोड है जो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान कर देगी चीजें। जैसे ये देखो आपके लिए कितना आसान हो गया यहाँ पर, है ना, बस आपको उनके अंदर के क्लासेस को इंपोर्ट कराना था और उनसे काम है जो लेना था, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हमारा काम है जो आसान हो जाएगा। हमें मैनुअली बहुत ज्यादा ये मेरे को ऐसी परसेंटेज निकाल करके वैल्यूज पास करने की जरूरत है जो नहीं पड़ी। सब काम है जो इन्होंने कर दिया कि मैंने यहाँ पर सिर्फ टेस्ट डेटा इज इक्वल टू दिया, रैंडम स्टेट 1 दिया कि भाई मेरा हमेशा एक ही सेट है जो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर जाए, है ना। तो मेरा काम आसान हो गया इसके थ्रू, साइकिट लर्न लाइब्रेरी के थ्रू, एंड दैट्स इट। साइकिट लर्न लाइब्रेरी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एंड आप एक बार इसको चाहे देख देख करके ही प्रैक्टिकल कर लीजिए। एंड तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू so much. Bye bye and God bless you all. Do subscribe my channel.